छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक और बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई। बस्तर के उस भूभाग में जहां कभी नक्सलियों की बंदूकों की आवाज गूंजा करती थी, आज शांति, उम्मीद और विकास की बातें कर रही है। सुकमा जिले की बड़े सट्टी गांव अब आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। सालों तक नक्सली आतंक से जूझते रहे इस गांव के लोगों ने अब राहत की सांस ली। हाल ही में गांव के अंतिम 11 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें एक पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके बाद प्रशासन ने बड़े सट्टी के नक्सल मुक्त पंचायत गांव घोषित किया। गांव के बुजुर्ग हो या युवा, सभी के चेहरे पर अब उम्मीदों के तार नजर आ रहे हैं। एक ग्रामीण ने साधना न्यूज से बात करते हुए बताया कि पहले हम डर के साए में जीते थे, लेकिन अब बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं, इलाज हो पा रहा है। राज्य सरकार ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बड़े सट्टी को 1 करोड़ रुपए की विशेष विकास की राशि देने की घोषणा की है। इस राशि का उपयोग गांव में सड़क, स्वास्थ्य, स्कूल और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर बड़े सट्टी को नक्सल मुक्त घोषित होने पर शुभकामनाएं दी। क्या नाम है आपका? हरिचंद बोले। कौन सा गांव है ये? बड़े सट्टी। तो कुछ दिन पहले इसे नक्सल मुक्त गांव बनाया गया। जी। पहले कैसा रहता था? पहले वही था सर, पहले नक्सल ग्रसित था। ऐसी था। अभी क्या गांव में शांति? अभी शांति है सर। क्या लग रहा है अब बदलाव होगा? अब देखो सर, आगे वाले बदलाव तो हो ही रहा है अभी अच्छा। ठीक। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर संभाग का सुकमा जिला है ये। मैं यहाँ मौजूद हूँ और लगातार खबरों में ये जिला बना हुआ भी है, क्योंकि सुकमा जिला का ये वो गांव है जिसको नक्सल मुक्त किया गया है और अब सरकार की योजना के अनुसार इस गांव में 1 करोड़ की धनराशि यहाँ के मूलभूत विकास में खर्चा की जाएगी। बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये जो शाम का समय है ना, इस समय पे यहाँ पे खड़ा हो जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। संध्या समय, और मैं आया भी इस समय इसलिए कि मैं आपको रियलिटी दिखा पाऊं कि आखिर हकीकत वाकई में जो बाहर दिखाई जा रही है वो है कि नहीं। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, बड़े सट्टी की ये दुकान है। और लोगों को आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग इस समय भी यहाँ पर अनाज जो है, जो इनको राशन सरकार की तरफ से मिलती है, वो ले रहे हैं। बहरहाल बस्तर के ये मासूम चेहरों को देख लीजिए, जिन चेहरों में अब उम्मीद जगी है कि हमारा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र नक्सल मुक्त क्षेत्र में, अब इस क्षेत्र का भी नाम आएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग उचित मूल्य की दुकान में आए हुए हैं और आंधी चल रही है और ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। लगभग 6 बजे का समय हो रहा है, गर्मी का समय है इसलिए अंधेरा नहीं हुआ है। मैं अंदर आता हूं और इसी तारतम्य में हम अनवर से भी संवाद लेंगे। अनवर, थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये यहाँ पे उचित मूल्य की दुकान चलाते हैं, तो ये क्या दुकान ऑनलाइन चल रही है? ऑनलाइन। ये दुकान, थोड़ा सा राजेश सीधे तो दिखाएं, ये दुकान ऑनलाइन चल रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से, ये ऑनलाइन कितने दिन से चल रहा है? कितने महीने से चल रहा है? 4-5 महीना हो गया। 5 महीना से ऑनलाइन तरीके से दिया जा रहा है राशन? जी सर, आप फिंगर लगवा के। फिंगर लगवा के? जी सर। पहले कैसे देते? पहले ऑफलाइन था, वो रजिस्टर में आप मैनुअल बांटता था सर। अच्छा, अभी कहा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है ये नक्सल मुक्त हो गया है, क्या मानते हैं आप? सर अच्छा है हमारे लिए, दूर हो गए। गांव में विकास होगा? होगा सर। पहले गांव में, इसी गांव में कई सारी वारदातें हुई नक्सलियों की। सर नक्सली थे तो कुछ भी काम करने नहीं देते थे, दबाव करते थे। अभी दूर हो गए तो कुछ हम विकास चाहते हैं आपके पंचायत के लिए। अच्छा, 1 करोड़ की राशि कही जा रही। आपका नाम थोड़ा सा बता दें मुझे। मेरा नाम मुकेश कुमार है। तो मुकेश कुमार जी, आप तो यहीं इसी गांव के होंगे। आपने क्या पहले क्या देखा था और अब बदलते हुए बस्तर में आप क्या देख रहे हैं? पहले का भी बताएंगे। पहले तो कुछ भी सरकारी योजना को तो दबा के रखते थे सर, वो नहीं करने देते थे नक्सली लोग कोई भी काम को। अब हो रहा है सर। अभी भी इतना ज्यादा हमने संकुल केंद्र देखा था, अभी बना है चमचमाता हुआ संकुल केंद्र। अभी धीरे धीरे बन रहा है सर। सीसी रोड, आंगनबाड़ी और पारा पारा में स्कूल सब चल रहा है। चलिए, तो ये उचित मूल्य की दुकान है और ये आधुनिक तरीके से, राजेश एक बार दिखाएं, ये आधुनिक तरीके से अगर बड़े सट्टी में चल रहा है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र में
सरकार गंभीर होकर के, इन्होंने बताया 4 महीना। आप समझ सकते हैं, यानी यहां पे नेटवर्क है। बड़ी सट्टी का जो ये क्षेत्र है, बड़ी सट्टी का, इसमें नेटवर्क है। आपका क्या नाम है? हिड़मा। हिड़मा नाम है? हिड़मा नाम है भाई इनका। मड़कम है, लेकिन मड़कम वो मांडवी है और वो मांडवी है भाई, मांडवी अंतर है। अच्छा, आपको अब कैसा लग रहा है? सरकार काम कर रही है? बोलिए बोलिए। रोड बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। स्कूल बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। तो वही तो सरकार करेगी ना। हाँ। अभी 1 करोड़ रुपए भी आपके पंचायत को मिला है, अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। काम होगा कि नहीं? होगा। पहले दादा लोग के देखे हो? देखे। अब दादा लोग आते हैं कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं, दादा जो है वो हमारे यहाँ के क्षेत्र में जो हमारे नक्सली थे उनको दादा कहा जाता है गांव में, और ग्रामीण हमारे नाम नहीं लेते हैं। हालांकि सुरक्षा अहम रहती है और इस वजह से वो नाम नहीं लेते हैं। हमारे सहयोगी अनवर हैं और अनवर ने कई बार यहाँ पे रिपोर्टिंग की है, तो अनवर से भी यहाँ के हालात जान लेंगे। अनवर, पहले के दृश्य और अब के दृश्य में क्या बदलाव दिख रहा है आपको? पहले यहाँ पे भारी आदमी आने के लिए परेशानी होती थी और रोड भी नहीं थी, और अभी रोड भी बन गया है। अभी का माहौल ऐसा है कि भारी व्यक्ति भी आ जाना कर सकते हैं। अनवर, अभी कौन सी योजना के तहत यहाँ पे फायदा पहुंचाया जा रहा है, कुछ जानकारी? नक्सली इलवद योजना के तहत इस गांव को नक्सल मुक्त घोषित किया गया और 1 करोड़ रुपया उसको गांव के विकास के लिए दिया गया। अनवर, कुछ दिन पहले नक्सलियों के द्वारा यहाँ पे एक स्कूल तोड़ा गया था। यही पीछे, जस्ट इसी के पीछे स्कूल है। मेरे ख्याल से 2006 या 2007 की बात है, तो स्कूल तोड़े गए। क्या अनवर, हम लोग चल के वही जगह को समतल करके अब स्कूल बना दिया गया है, वहाँ पे स्कूल बना दिया गया है। हाँ। अच्छा अनवर, और क्या कुछ जो है खास इस क्षेत्र में अब जो यहाँ पे बदलने वाला है? यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। पहले लोग को दिक्कत था, अभी रोड बन गए, पुलिये बन गए, और आदमी यहाँ से आगे पुलिस कैंप के लिए, मुलेर के लिए रोड, मुलेर तक जा सकते हैं। मुलेर के लिए जा सकते हैं। तो ये रोड है, देखें ये रोड है, आगे मुलेर के लिए जाएगी। यहाँ पे एक ग्रामीण और हैं और इनसे समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा घूम जाइए। क्या नाम है भैया आपका? कलमू माड़ा। कलमू जी, क्या लग रहा है, बस्तर बदल रहा है? जी बदल गया। बदल गया? खुशी लग रहा है कि नहीं? जी जी खुशी लग। पहले जैसे कि अभी एक और महोदय थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे बड़ा चुनौती रहता था भी कोई भी काम कराना, लोग इस समय यहाँ पे नहीं आते थे, सही है क्या? जी जी। हमारे इस कवरेज की गवाही ये हवाएं दे रही हैं। 6 बजे का समय है और लोग समय रहते ही यहां से निकल जाया करते थे, लेकिन मैं अभी यहां मौजूद हूं और देखें किस तरह से मौसम सुहाना हो गया है। सबसे बड़ी बात आप देखें, ऐसे भी नक्सल क्षेत्रों में उनका बदलाव किया गया और इन क्षेत्रों में भी किस तरह से कवरेज के होने के वजह से आधुनिक मशीनों के द्वारा राशन वितरण प्रणाली जो योजना है उसके तरह से जो है राशन का वितरण किया जा रहा है। एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लक्ष्य रखा था और उस लक्ष्य अभियान के तहत ये काम किया जा रहा है। बस्तर को नक्सल मुक्त किया जा रहा है और मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े सट्टी का वो क्षेत्र है जहां पे मैं मौजूद हूं और खुद एक ग्रामीण इस चीज का गवाही देता है कि पहले यहाँ पे नक्सली आया करते थे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। जैसा कि मैं बता दूं, अभी बड़े सट्टी में मैं था और लगातार मैंने राशन दुकान का कवरेज किया, लोगों से पूछा, लोगों ने बताया इस क्षेत्र के क्या हालात थे। एक समय यहाँ पे नक्सली आया जाया करते थे, लेकिन मैं अभी जहां हूं ना, वो नक्सलियों की आतंक की कहानी कहता है सट्टी, बड़े सट्टी में ही, और मैं आपको दिखाऊंगा सरकार की विकास की कहानी। ये हमारे कैमरे में जो आप देख रहे हैं ना साहब, ये सरकार के विकास की कहानी है, जो क्षेत्र के लोगों को सरकार का तोहफा है। यहां पे स्कूल बन रहा है, यहां पे पहले मेडिकल की व्यवस्था थी, यहां पे पहले डॉक्टर बैठा करते थे, लेकिन मैं जहां खड़ा हूं उस जगह को आपको दिखा देता हूं। नक्सलियों के द्वारा इस इमारत को, विकास को चोट पहुंचाने के लिए और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस इमारत को गिरा दिया गया था। यहां पे एक स्कूल था जिसको गिराया गया और मैं उसी के मलबे के ऊपर खड़ा हूं। इस मलबे का
आप देख लें पहले। मैं एक बार और राजेश से कहूंगा, राजेश इन क्षणों को दिखा दीजिए आप। देखिए किस तरह से क्या मंजर रहा हुआ होगा जब नक्सलियों ने यहां पर ब्लास्ट करके इसको गिराया होगा। और अब जब सरकार वचनबद्ध है तो ये जो अभी तो 6:30 बज गए हैं, और जब हम यहाँ पे आए थे लगभग 6 बजे, और शाम को आने का मेरा कारण ये था क्योंकि नक्सल क्षेत्रों में शाम को लोग नहीं जाया करते हैं, वहां पे अपनी सुरक्षा के एहतियातन लोग वहां से चले जाया करते हैं। अनवर, अभी जो हम लोग दृश्य देख रहे हैं, क्या कहा जाए, सरकार ने बदलाव किया है, बहुत बदलाव किया है, पहले के भांति अभी तो बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। लोगों को ही फायदा मिलेगा इससे। हाँ, लोगों को, ग्रामीण वासियों को फायदा मिलेगा, और भारी लोग व्यक्ति जैसे आना जाना करते हैं उनको फायदा होगा, रोजगार में फायदा होगा। मुझे यहां आपको लाने का कारण यही था कि मुझे आपको इस दृश्य से अवगत कराना था कि देखें किस तरह से नक्सलियों ने इसमें आईडी लगा करके विस्फोट करके, एक खड़ा कॉलम और है, राजेश थोड़ा सा इसको करीब से दिखाएं, एक खड़ा कॉलम और है, ये है नक्सलियों के आतंक की कहानी। और इस आतंक के कहानी पे सरकार ने जो अपनी कहानी लिखी है, उसी विजुअल पे मैं अपने इस खबर को रोकूंगा। हमारे पीछे एक बार और राजेश दिखा दीजिए कि किस तरह से यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। और अब हमारे इस क्षेत्र के बच्चे इस विद्यालय में आएंगे और इस विद्यालय में वो शिक्षा हासिल करेंगे। और आपको पता है कि जब लोग शिक्षित होते हैं, जब उनका मन एकाग्र होता है, तो उनका मन किसी भी खुराफात के तरफ नहीं जाता है। ये वही क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों से नक्सलियों के लिए बाल सदस्य, संगम सदस्य में जो है घुसते थे, आके की जो है जो उनकी कहें माओ की पढ़ाई होती थी वो किया करते थे। लेकिन इस क्षेत्र में बड़ी सट्टी जहां मैं अभी मौजूद हूं, आतंक का अंत दिखा और शासन ने यहां पर जो शासन की नक्सलियों के विरोध की जो नीति थी, उस नीति इस स्ट्रक्चर को एक बार और राजेश थोड़ा सा करीब से दिखाना भाई। देखें कितनी मोटी मोटी, मैं थोड़ा सा चलता हूं, राजेश चले आइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप खुद इन पत्थरों को देखिए, कितने बड़े बड़े ढांचे थे जिसको नक्सलियों ने गिरा दिया था। और आज सरकार फिर से इस क्षेत्र में विकास कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक लक्ष्य रखा है, अब बिल्कुल लग रहा है बस्तर में कि बस्तर बदल रहा है, और बस्तर के लिए जो एक लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य अपने समयानुसार पूरा हो जाएगा। बड़े सट्टी से मैं अर्जुन पांडे, साधना न्यूज।